देखो, हमारे जो भी पुराने धर्म ग्रंथ हैं ना, उस पुराने धर्म ग्रंथ में औरत को हमेशा ही हमेशा मान सम्मान देने की बात कही गई है। औरत को हमेशा सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इसलिए हमारे यहाँ देखो, देवी देवताओं सबकी पूजा होती है और सबसे ज़्यादा जो होती है देवियों की पूजा हमारे यहाँ होती है। आप इसे कुछ छोटे से एग्जाम्पल से समझो। रामायण में क्या बताया गया कि रावण ने ना सीता माँ का हरण करके ले गया, तो श्री राम ने लंका पे अटैक किया और रावण का अंत किया। लंका पे अटैक करके रावण का अंत किया। वो क्या बताया कि श्री राम प्रत्यक्ष रूप में भगवान के रूप में धरती पे आए थे, तो क्या किए, सीधे प्राण दंड दिए, सीधे रावण को प्राण दंड दिए। थोड़ा आगे और द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण किया गया। पूरे भरी महफिल में जो सभा इस कुरु राजवंश के श्रेष्ठ, इस धरती के, इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठ योद्धाओं से भरी हुई थी, उनके सामने द्रौपदी का चीरहरण किया गया, घोर अपमान किया गया। तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि सारे कौरवों का और कौरव के समर्थन में जितने महारथी लोग बैठे हुए थे सबका अंत किया। उसके बाद देखो, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध शुरू होने के पहले क्या हुआ कि भीष्म पितामह तो मान के चल रहे थे कि हम आज तक जीवन में बस श्रेष्ठ ही कर्म किए हैं। उन्होंने ये अपने आप के ऊपर टैग लगा लिया था कि हम धर्म गुरु हैं, हम बस अच्छा ही अच्छा करते आए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह का आँख खोलते हुए क्या बताया कि आप जीवन भर सिर्फ और सिर्फ असत्य का साथ देते आए हैं, अधर्म का साथ देते आए हैं, इसलिए आज आपका अंत होने वाला है और आपका अंत करने के लिए मैं साक्षात सामने खड़ा हूँ, मैं आपको प्राण दंड दूंगा। भीष्म पितामह को बड़ा आश्चर्य। उन्होंने पूछा कि भाई कैसे केशव, मैंने क्या क्या गलत किया है? तो उन्होंने बताया कि पहला देखिए, आपने अम्बा का हरण करके लाया अपने छोटे भाई विचित्रवीर्या से विवाह करने के लिए। फिर स्वयंवर का मतलब ही क्या बनता है? जब आप किसी नारी को, किसी लड़की को फोर्स कर रहे हो कि तुम मेरे भाई से शादी करो, फिर तो स्वयंवर का कोई मतलब ही नहीं बनता। उसने तो, अम्बा ने तो किसी और को पसंद कर रखा था और आप फोर्स कर रहे थे कि तुम मेरे भाई से शादी करो। सरासर गलत किया। देखो, ये जो बातें हैं ना, अगर गौर करो तो आपको क्या बताती हैं कि आदिकाल से ना औरत को हमेशा मान सम्मान देने की बात कही गई है। श्री कृष्ण ने बोला कि आपने अम्बा का हरण करके सरासर गलत किया, इसलिए मैं साक्षात खड़ा हूँ आपको प्राण दंड देने के लिए। और आज देखो, जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, इसको एक व्यवस्थित रूप से कानून का रूप दे दिया गया। आज भी अगर किसी नारी के साथ, लड़की के साथ कहीं भी कुछ भी गलत होता है, अपमानजनक बातें होती हैं जिनको सुन के मन पिघल जाता है, मन पसीज जाता है कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, तो क्या होता है, उस इंसान को, पापी को, कल्प्रिट को, दोषी को क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? फांसी की सज़ा दी जाती है। आए दिन हम सुनते हैं ना मीडिया में, न्यूज़ में, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। देखो, हुआ क्या ना कि जो त्रेता युग था, द्वापर युग था, भगवान साक्षात धरती पे आए तो न्याय तुरंत मिल जाता था। लेकिन आज हम लोग कलयुग नहीं, एंड ऑफ द कलयुग में हैं, तो कानून के अंदर चलते रहती है, केस मुकदमा चलते रहती है, न्याय आने में टाइम भी लगता है, कभी कभी मन भी टूट जाता है, इंसान हार मान जाता है कि कब तक हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहें। लेकिन एक चीज़ हमेशा विश्वास रखना ऊपर वाले के ऊपर, ठीक है? भगवान जो होता है हमेशा सत्य, न्याय, धर्म का साथ देता है। वो न्याय करता ही करता है। आप और हम पीछे हट जाते हैं न्याय लेने से, लेकिन भगवान कभी पीछे नहीं हटता। और सबसे बड़ी बात देखो, जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, किसी भी तरह का अगर गलत बर्ताव होता है किसी भी इंसान के साथ, मौन कभी मत रहो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। होता क्या है ना, संसार में देखो, गलत लोग उतने नहीं होते हैं, लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं ना, इतने ज़्यादा सहनशील हो जाते हैं, अच्छाई के रास्ते पर रहते हैं ना, कि गलत करने वालों का मन बढ़ने लगता है। और एक के साथ नहीं, फिर वो सैकड़ों लोगों के साथ गलत करना शुरू करता है। इसलिए हमेशा गलत हो रहा है, बदसलूकी हो रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, टोन कसा जा रहा है, आपके जीने का हक लिया जा रहा है, तुरंत आवाज़ उठाओ, मुंह खोलो। बहुत ज़्यादा देखो, एडजस्ट करोगे ना, तो होता क्या है कि लोगों का मन भरने लगता है और आपका ये जो एडजस्टमेंट है ना, आपको सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मन और आत्मा आपको धिक्कारते रहता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा, कब तक तुम बर्दाश्त करते रहोगे, कब तक तुम झुक के रहोगे, अपनी आत्मा को कब तक जलील करते रहोगे, कब तक तुम लोगों की गालियाँ खाते रहोगे, लोगों के थप्पड़े खाते रहोगे। आखिर तुमको भी तो जीने का हक है। देखो, भगवान ना, ठीक है, औरत मर्द, बेटा बेटी, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट आत्माएं हैं, फ्री फ्लोटिंग एनर्जी है, जो धरती पर आई हैं अपना अपना रोल परफॉर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए। एक रोल दिया गया है कि एज ए औरत, एज ए लड़की आपको ये काम करना है, सृष्टि चक्र को ऐसे चलाना है, और एज ए मर्द, एज ए लड़का, एज ए बेटा आपको ये सब काम दिया गया है, और आपको भी अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली परफॉर्म करना है। इसलिए जिस समाज, परिवार, समाज में जहाँ आप रहते हो, आपको सर उठा के जीने का हक है। आप जिस देवी देवता की, भगवान की पूजा करते, विश्वास करते हैं, जिस अनंत पावर पे, शक्ति पे विश्वास करते, खुल के विश्वास करो और कभी भी अन्याय मत अपने साथ होने दो, अत्याचार का विरोध करो।